जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो गुनाहगार हैं, ये वो असली गुनाहगार हैं जिनकी वजह से जयपुर अग्निकांड में इतनी मौतें हुई। मौतों को हम हत्या कह रहे हैं और असल गुनाहगार ये हैं। चौथ वसूली के बदले खुले आम अवैध परिवहन इस रास्ते पर करवाया जाता है। दूदू में एक निजी होटल में अवैध ट्रांसपोर्टेशन की चौथ वसूली चलती है, जो इस पूरी सड़क को जानलेवा बना रही है। सवेरा में जय बनवारी का गठजोड़ चौथ वसूली करवा रहा है। परिवहन, पुलिस और राजनेताओं का यह एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें चौथ वसूली में पुलिस थानों के सिपाही और सरपंच पति तक संलिप्त हैं। बजरी के ट्रक्स ऐसे ही निकलते रहते हैं और इनसे मैं आपको बता रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि 8,000 रुपए की, माफ कीजिएगा, वसूली की जाती है एक बार में। 8,000 रुपए की ये चौथ वसूली होती है उससे, अवैध परिवहन के नाम पर। जहां ये वसूली रोज बदस्तूर जारी है और इससे इस हाईवे पर, इस रास्ते पर इतना लोड पड़ रहा है कि स्थिति क्या हुई जब कंजेशन आपने देखा, जब वहां जयपुर में यह बड़ा अग्निकांड पेश आया। बजरी वाहनों में दस्तावेजों के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, क्योंकि दस्तावेज होते नहीं है, पर फिर भी इनको जाने के लिए अलाउ किया जाता है। किस आधार पर? पैसा फेंक तमाशा देख। एक आरपीएस और प्रधान पत्नी भी इसमें शामिल है। चौथ वसूली के इस पूरे गिरोह में अगर आरपीएस शामिल है, प्रधान पति शामिल है, तब तो फिर समझिए सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। क्षेत्रीय बड़े नेता के संरक्षण में अवैध चौथ वसूली का यह खेल बढ़ता ही जा रहा है। चौथ वसूली के मामले की शिकायत अब दिल्ली आलाकमान तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियां भी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की पड़ताल कर रही है और अब यह माना जा रहा है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की मोदी सरकार की नीति है और दिल्ली तक यह बात अगर पहुंची है तो फिर माना जा सकता है कि काफी कुछ पन्ने पलटने के बाद और जांच होने के बाद कईयों की फाइल निपट सकती है। और अगर हम कह रहे हैं कई, यानी वो कई बड़े बड़े तीसमार खान सूरमा भी हो सकते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, ये एक चेन रिएक्शन है। जिस कंजेक्शन को हमने देखा जयपुर के उस हाईवे पर जिस वक्त वो बड़ा हादसा पेश आया, उसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर धड़ल्ले से ऐसे कई ट्रक दौड़ते रहते हैं जो यहां पर नहीं होने चाहिए। वो पहुंचते कैसे? चौथ वसूली होती है, उनको उस रोड पर होना ही नहीं चाहिए, पर पैसे ले लेकर 8,000 रुपए, जैसा कि आपकी रिपोर्ट खुलासा कर रही है, उनको जाने दिया जाता है और फिर यह खेल धड़ल्ले से होता है। ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं और इसके पीछे ये सारा खेल है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए ये बेहद चिंताजनक है राजस्थान की जनता के हिसाब से भी और सरकार के हिसाब से भी, क्योंकि अगर आपको कोई भी चाहे बम विस्फोटक सामग्री ले जानी हो, अवैध परिवहन करवाना है, तो इसके लिए एक ये चौथ वसूली गैंग बनी हुई है जो बाकायदा प्रति जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त है। जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा के नाम पर कुर्सी हथियार लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता की पीठ में छुरा भोंकते हैं, बेहद शर्मनाक ये एक वाकया है। क्योंकि इसको हमने कैमरे में भी कैद करने की कोशिश की, लेकिन जो ये दूदू के पास एक होटल में ये पूरा जो चौथ वसूली का खेल चलता है और इसमें पुलिस की क्षेत्रीय पुलिस है, चाहे मौजमाबाद थाने की पुलिस हो, दूदू पुलिस हो, फागी थाने की पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस है, ये भी इस गिरोह में शामिल हैं। और ये जो अवैध परिवहन करने वाले हैं, इनको यहां तक वसूली गैंग तक भेजती हैं। अगर आपके पास 20 या इससे ज्यादा ट्रक हैं तो आपको 4,000 रुपए प्रति ट्रक, प्रति थाना देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास 20 से कम ट्रक हैं तो फिर ये राशि बढ़ जाती है और एक सिंगल ट्रक पर लगभग 8,000 रुपए जो अवैध परिवहन के नाम पर ही वसूले जाते हैं। जो बजरी आती है रात के समय आती है, भारी वाहन जो आते हैं वो रात के समय ज्यादा गुजरते हैं। ऐसे में ये चौथ वसूली का खेल जो है रात में ज्यादा चलता है। जो क्षेत्रीय एक बड़े नेता हैं
जिनका इस पूरी गैंग को संरक्षण बताया जाता है, क्योंकि हमने इस गैंग से जुड़े लोगों को जो अवैध परिवहन संचालन के लिए एक नेटवर्क बना रखा है कि आप जो कुछ लोग हैं वो जब हाँ भर देते हैं तो आगे फिर सिस्टम काम करता है, यानी एक चेन बनी हुई है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एनएच पर लोकल पुलिस को और इनको ये कट खोलने की या दूसरी इसकी गतिविधियों की जो कहीं परमिशन नहीं होती है, लेकिन अगर आपके ज्यादा ट्रक चल रहे हैं और आपको किसी कट को खुलवाना है और आप अगर मोटा पैसा उस कट खुलवाने की एवज में इस चौथ वसूली गैंग को देते हैं तो नियम विरुद्ध तरीके से उस कट को भी खोल दिया जाता है। ऐसे कई कट जो है इस इंट्रा ऑपरेटर्स ने जो है खुलवाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बेहद संगीन मामला है और इसकी शिकायत चूंकि जब ये पूरा जयपुर में भाखौटा में ये अग्निकांड गैस टैंकर वाला घटा है, इसके बाद सरकार की एजेंसियों ने इसको गंभीरता से लिया है और इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किसके इशारे पर ये कट खोले गए, किसके इशारे पर। चूंकि जो गैस का टैंकर था वो भी रात के अंधेरे में निकला था, जबकि रात में जो गैस के टैंकर के ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन नहीं होती है। तो किसी भी तरह का कोई भी, चाहे विस्फोटक हो, विस्फोटक सामग्री हो, गैस हो, अगर ये आपको ले जाने हैं तो चौथ वसूली गैंग जो है खासतौर पर एक छोटी सी घूस के एवज में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और अब इस मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं, उच्च स्तरीय इसकी शिकायत भी हुई है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राकेश शर्मा, वरिष्ठ सहयोगी, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, इस पूरे नेक्सस में अगर एक सिरा खुलना और ये तुरपाई उधड़नी शुरू हुई तो कहानी कहाँ तक जाएगी। बड़े बड़े नाम हैं जो जिनकी फाइलें जब टटोली जाएंगी तो वो बेनकाब हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और लोगों की ज़िंदगियों के साथ ये खेल बंद हो।